युधिष्ठिर जितने सीरियस हैं इन रियल लाइफ मैं उतना सीरियस नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इनमें से किसी को भी कोई कुछ कह देता है ना, मैं बोल देता हूँ भाई कैसे बोल रहा है, क्यों। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट कढ़ी चावल है और मोमोज और नकुल की मम्मी के हाथ के भाकरी। मैंने प्रेपरेशंस किए, स्विमिंग की, स्टंट्स की, आर्चरी की, एंड सबसे मुश्किल था मेरे लिए समझना उनका डिसिप्लिन। अथर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। युधिष्ठिर जो है वो अपने बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। आप बहुत ही यंग है, इतनी छोटी सी उम्र में आप एक इतना मैच्योर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिनमें इतना सेम्बलेंस है। युधिष्ठिर कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग भी था और चैलेंजिंग भी। द थिंग वाज दैट कि युधिष्ठिर जितने सीरियस हैं इन रियल लाइफ मैं उतना सीरियस नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट उन्होंने जैसे सब कुछ वो हैंडल करते हैं, मुझे उनके बारे में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, काफ़ी कामली हैंडल करते हैं, कंपोज रहते हैं हमेशा। तो उनसे मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है। और क्या है ना, वो अपनी इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ चीज़ एक्सप्रेस करेंगे तो किसी को हर्ट हो जाएगी या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ किसी हाइड इमोशन को एक्सप्रेस करना ये काफ़ी मुश्किल है, और इसके लिए मैं क्रेडिट देता हूँ मेरे डायरेक्टर सर को, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। सो थैंक यू टू हिम एंड या अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि सेट्स पर भी आप बड़े भैया थे या आप ही थे जो सबसे ज़्यादा मस्ती करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी बहुत मस्ती करते हैं, सब बहुत नॉटी हैं यहाँ पे। और स्पेशली जब वो नॉटीनेस ज़्यादा हो जाती है सेट के वक्त, शूट करते वक्त, तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई बस हो गया, देखो अब हमें शूट करना है, रोल होने वाला है, सो बी फोकस्ड, ऐसा। सो काफ़ी ये लोग, सभी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी और मान लेते हैं मेरी बात। तो मतलब रियल लाइफ में भी थोड़े बहुत गुण है वहाँ पर, ये हम देख रहे हैं। मेरा अगला सवाल भीम यानी कि सुभाष आपसे है। भीम को हम सब जानते हैं उनकी ताकत के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत ही इमोशनल है। तो आप जब भीम का रोल प्ले कर रहे हैं, भीम की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? सबसे पहले सुप्रभात सभी को, कैसे हैं सभी, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो जो भीम का कैरेक्टर है मेरे हिसाब से वो एक तो बिल्कुल सिंपल, इतने इमोशनल है अपनी फैमिली को लेके, अपने भाइयों को लेके और धर्म को लेके। तो वो जो भी है क्वालिटी वो सब मेरे अंदर भी है, क्योंकि अगर कोई मेरे भाइयों पे ये सबके बारे में, शायद दुर्योधन हो, दुशासन हो, या फिर इनमें से किसी को भी कोई कुछ कह देता है ना, मैं बोल देता हूँ भाई कैसे बोल रहा है, क्यों, मैं टच भी नहीं करने देता। तो मतलब मेरे अंदर वो हर खूबी है जो मतलब भीम के अंदर है। मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है, तो वो सब चीज़ है। रही बात मेरी ट्रेनिंग की, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ मान सर को, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे डांटते हैं सिर्फ कि बेटा कर, मुझे ये चाहिए। तो वो मैं उनकी जैसी चाहिए ना, मतलब उनकी डांट की वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेकेंडली इन सब के पेरेंट्स, ये सब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, ये मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं कि बेटा नहीं, ऐसे नहीं, मत हो, डिमोटिवेट मत हो, हम हैं ना साथ में, हम तेरा साथ देंगे। तो मैं सबसे पहले थैंक यू मान सर को, फिर अपने सारे भाइयों को और सारे पेरेंट्स को करना चाहता हूँ, थैंक यू। कि भीम अपने खाने के लिए जाने जाते हैं, तो आपका पर्सनली सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? खाने के बारे में तो पूछो मत क्योंकि ये सभी को पता है कि जो भी खाना आता है ना, मैं सबके पहले टिफिन में पूछता हूँ क्या लाए हो आंटी, क्या लाए। सबसे ज़्यादा नकुल की मम्मी, उसके टिफ़िन के लिए, उनके टिफ़िन के लिए मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, आंटी क्या लाए हो मुझे भी बताओ ना। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट कढ़ी चावल है और मोमोज और नकुल की मम्मी के हाथ के भाकरी। क्या बात है, लव यू आंटी। वेरी वेरी स्वीट। कढ़ी चावल उसमें से मेरा भी फेवरेट है, मैं रिलेट करती हूँ। अर्जुन, पूर्व आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी। आप इतने यंग हैं और अर्जुन जो है वो उनकी फोकस के लिए जाने जाते हैं, अपने टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। तो अर्जुन के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपका प्रिपरेशन कैसा था और क्या मुश्किलें आई उसमें आपके लिए? तो अर्जुन एक बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर है, बिकॉज वो अपने वर्क को लेकर बहुत फोकस्ड है, डेडिकेटेड है एंड डिसिप्लिन है। तो मैंने प्रेपरेशंस किए, जैसे स्विमिंग की, स्टंट्स की, आर्चरी की,
एंड सबसे मुश्किल था मेरे लिए समझना उनका डिसिप्लिन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थे। एंड उसको समझने के लिए मुझे हमारे डायरेक्टर सर मान सर ने बहुत हेल्प किया है, एंड अब वो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है। तो ये रोल प्ले करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, एंड उसके लिए मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकूँ। बहुत ही प्यारा जवाब, उतने ही प्यारा जितने प्यारे आप लगते हैं। नकुल और सहदेव यानी कि हरित और मयंक, ये जो दो नकुल और सहदेव हैं, ये अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। जब आप दोनों ने पर्सनली ये रोल प्ले किया तो उनकी कौन सी ऐसी बात थी नकुल और सहदेव की जो आपको बड़ी अच्छी लगी? मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि नकुल जो थे वो एनिमल्स और पेट्स के लिए वो उनसे बात भी कर सकते थे, और वो बहुत पसंद भी थे। तो फिर रियल लाइफ में मुझे पेट्स बहुत पसंद है। फ़िलहाल मैं एनिमल से बात तो नहीं कर सकता, और अगर उनको किसी के साथ रहना था तो फिर वो अपने आप को नहीं बदलते थे। अच्छा, आपके पास कोई पेट है अभी? नहीं है तो नहीं, पर आप सब एनिमल्स से प्यार करते हो, तो अगर आपको डॉग्स पसंद है, हाँ। उनसे आप अगर कुछ पूछ पाते तो क्या पूछते? मैं पूछता कि तू मेरे साथ खेलेगा। वेरी क्यूट। आप बताइए। मुझे सहदेव की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बोलने से पहले हमेशा सोचते हैं और फिर अपना जवाब दूसरों के सामने रखते हैं। सहदेव का मानना है कि उचित समय पर कही गई उचित बात की गरिमा अधिक होती है। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र में आपने ये सीख लिया है, बहुत ही बढ़िया।